मनोज पॉल। मैंने एक हाई कोर्ट में केस किया था और वो केस है कि 11 अक्टूबर 2024 को जो हमारा IAS IPS ऑफिसर लोग हैं ये लोगों ने क्या किया, फैमिली ट्रिप मारा था नालंदा जहाज़ को लेके। ठीक है, नालंदा जहाज़ को लेके ये लोगों ने घूमने गया था नौरोकोंडम बैरन आइलैंड में। ठीक है, घूमने जाओ। तो क्या है, ये कोई ऑफिशियल ट्रिप नहीं थे, पर्सनल ट्रिप था। ठीक है, तो मैंने RTI मारा था कि आप मुझे डिटेल दो कि कौन कौन घूमने गया था करके। ठीक है, तो वो लोगों ने क्या किया, RTI का रिप्लाई नहीं दिया कि मैं RTI को भी एक्सप्लेन करूँगा मैंने क्या पूछा था और मैं पब्लिक के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो वो लोग दिया नहीं, तो मैंने क्या किया, हाई कोर्ट में केस कर दिया कि सर देखो ये लोग नालंदा 500 करोड़ का जहाज़ लेके अपना पर्सनल ट्रिप में जा रहा है, वो भी वो टाइम में जब दुर्गा पूजा का टाइम है। ठीक है, जो अंडमान का जो पब्लिक है जो पूजा वूजा मनाने डिग्रीपुर या हुआ जाता है वो लोग नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्शन दिया DSS को कि आप एक RTI का रिप्लाई दो 4 हफ्ता में। ठीक है, और उसने रिप्लाई दिया। ठीक है, और ये मेरे को RTI का रिप्लाई है, मैं साइड में शेयर भी कर रहा हूँ। इसमें ये बोला है कि मैंने जो पूछा था कि रूट जर्नी डिटेल ऑफ नालंदा एंड सिंधु शिप 11 अक्टूबर में। ठीक है, ये बोला है कि 11 अक्टूबर को नालंदा सेल किया था श्री विजयपुरम टू नौरोकोंडम आइलैंड एंड बैरन आइलैंड, और जो MV सिंधु है ये मायाबंदर से विजयपुरम के लिए गया था। ठीक है, और क्या मैंने नेक्स्ट पॉइंट में पूछा कितना पैसेंजर गया और उसका नाम और आधार कार्ड नंबर और जो पैसेंजर ट्रैवल किया नालंदा और सिंधु शिप में। तो ये लोगों ने क्या बोला कि जो 41 पैसेंजर था MV नालंदा में और सिंधु में 84 पैसेंजर था, और जो नाम एंड आधार कार्ड नंबर नहीं दे सकता क्योंकि जिसके एग्जम्पशन मिला है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 8G ऑफ RTI एक्ट। ठीक है, ये बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी से तो कोई आतंकवादी वो में ट्रैवल कर रहा है तो हमें पता ही चलना चाहिए कि क्या है। ठीक है, अभी वो नालंदा शिप लेके वो घूमने गए है, क्या उसमें कोई इलीगल काम चल रहा था? ठीक है, कोई बार डांसर था कि नहीं था, कोई लड़की लोग था कि नहीं था, उसमें CCTV फुटेज वगैरह। ठीक है, वो सब डिटेल वो कुछ नहीं दे रहा है। क्या नॉर्मल पैसेंजर था? ठीक है, नहीं तो कौन था IAS ऑफिसर लोग के साथ में, ऐसा कौन था जो वहाँ में घूमने गया, वो हमें पता करना है। नेक्स्ट हमने बोला कि वो जो ऑर्डर है, ठीक है, जो ऑर्डर के ऊपर बेसिस करके आप लोगों ने ये शिप को नालंदा और सिंधु शिप को सेलिंग करवाया, वो ऑर्डर कॉपी मेरे को शेयर करो। वो बोल रहा है कि हम लोग शेयर नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न में। ठीक है, अब देखो मज़ा आप देखना। उसके बाद मैंने पूछा कि टिकट जो बिक्री हुआ ऑनलाइन और ऑफलाइन में है ना, उसका डिटेल चाहिए, तो वो देने से वो भी मना कर दिया। फिर मैंने बोला टाइम एंड डेट बताओ जब जो टिकट का सेलिंग शुरू हुआ और क्लोज हुआ करके। तो ये लोग कुछ नहीं बोला, तो इसमें बोला टिकट DSS के थ्रू में सोल्ड हुआ करके। मैंने ये पूछा नेक्स्ट पॉइंट में कि हर एक टिकट का कितना कॉस्ट है, हर एक टिकट है। नालंदा सिंधु लेके लोग 500 करोड़ का बोट लेके घूमने गया तो कितना कॉस्ट है। ठीक है, जिसमें 1 लाख रुपए का भी गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं हो, लेकिन कितना तेल फूका होगा। तो मैंने पूछा हर एक टिकट का प्राइस क्या था जिसमें तुम नालंदा सिंधु शिप को लेके 11 अक्टूबर को नौरोकोंडम और बैरन आइलैंड गया। तो लोग क्या बोला कि जो टिकट का कॉस्ट है जो बिक्री हुआ है वो भी उन लोगों के पास है नहीं करते। ठीक है, और वो डिस्टेंस के हिसाब से होता है, सब बोल के बेवकूफ़ बना रहा है। और मैंने ये पूछा कि टोटल अमाउंट जो पेमेंट रिसीव्ड हुआ नालंदा और सिंधु शिप में अलग अलग में, वो सब बताओ। तो इसमें भी नहीं बोला कि 96,000 हुआ है। ठीक है, कितना टिकट कॉस्ट था कुछ भी नहीं दिया। और मैंने अकाउंट डिटेल पूछा, जो पेमेंट हुआ जो टिकट खरीदा वो लोगों ने जो DSS को पेमेंट किया उसका अकाउंट डिटेल पूछा। तो वो लोग बोलते हैं कि अमाउंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट में गया, कोई मतलब ही नहीं, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अभी ऑर्डर में कॉपी मैं शेयर कर रहा हूँ पब्लिक के साथ में, और RTI कॉपी भी। ठीक है, मैं इसको लेके फिर हाई कोर्ट में ये मंडे को मैं फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, PIL और एक। ठीक है, तो मतलब हाई कोर्ट में मेरे को बोला था कि तुम RTI का रिप्लाई दे दो करके, और वो हमें डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, जो कर नहीं सकता कोई बात नहीं। अब इसका रिप्लाई दे दिया, तो अभी ये RTI का रिप्लाई लगा के फिर से वो जो पेटिशन है उसको मॉडिफाई करके मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा IAS IPS ऑफिसर लोग मेरा हाथ पैर में गिर जाएगा। ये कम्प्लीटली इलीगल है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को आप मिसयूज़ कर रहे हो अपना पर्सनल फ़ायदे के लिए, और वो भी क्या है कि आप ना तो पब्लिश कर रहे हो कि यहाँ जा रहा है। दूसरा पैसेंजर अगर वो बोट में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये कम्प्लीटली IAS IPS ऑफिसर और जो किसी को मंगाया जो मेनलैंड से, वो लोग मिलके घूमने गया। तो ये देखना, इसको मैं IAS ऑफिसर को कैसे दबा के निचोड़ के रखता हूँ। ठीक है, और अंडमान का पब्लिक को रिक्वेस्ट है कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर ये लोग बदमाशी करना तुरंत मेरे को दे, ये लोग को हम निचोड़ के पानी निकाल देंगे।
ठीक है, धन्यवाद।